हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही। अपन बात करने वाले हैं गाइज, ध्यानपूर्वक आई सजेशन फॉर यू कि आप जो है इस वीडियो लेक्चर पर आप देख रहे हो तो इस वीडियो लेक्चर को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा, सीरियसली पूर्वक देखिएगा। ठीक, अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जनरेट कहाँ से होता है, इसका मीनिंग क्या है, एंड इसकी जो है फार्मूले, इसके डायमेंशन, इसके बीमा, इसके यूनिट, सब अपन बात करने वाले हैं क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, देखिएगा क्या है, अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, देख, पहले तो अपन ये बता देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र है ये जनरेट कहाँ से होता है। सर आप पहले ये बता दीजिए कि ये जनरेट कहाँ से होता है। बहुत बढ़िया सर। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जनरेट होता है वो आवेश के कारण होता है। ठीक, चार्ज के कारण होता है। यदि चार्ज कहीं पर रखा हुआ है, कहीं पर स्थिर चार्ज है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं जनरेट होंगी। ठीक, चार्ज अपन स्टैटिक चार्ज होगा, स्थिर होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होगी। मैंने जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके जो है बहुत अच्छी तरीके से ही चार्ज को समझाया हुआ है, किस प्रकार से कौन सा चार्ज कौन क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है। ठीक, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो गाइज। स्टैटिक चार्ज होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक, स्टैटिक चार्ज कहीं पर स्थिर है, कहीं पर किसी सरफेस पर, किसी लाइन पर या किसी बैलून में स्थिर है। ठीक, स्टैटिक है, तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र जो है जनरेट होगा। विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जनरेट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट होगा। गाइज मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र, इसे कहीं कहीं अपन बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही होता है, उससे जो है डिफरेंट मत समझना। ठीक, मैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया गाइज जो है जनरेट कहाँ से होता है, कहीं पर आवेश रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, स्टैटिक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट होंगी। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब अपन ये बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट होती हैं, पर वे पॉजिटिव आवेश के कारण कैसे होती हैं एंड निगेटिव आवेश के कारण कैसे होती हैं। ठीक, दोनों पॉजिटिव हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसे होंगी, निगेटिव हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसे होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गाइज मैं आपको बता दूँ बेसिक चीज़ें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, इस प्रकार से आप देखिएगा। ठीक, यहाँ पर एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज Q है। ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट होंगी वो कहाँ से जनरेट होंगी, मैं आपको बता दूँ गाइज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से जो होती है निगेटिव चार्ज की ओर होती है। ठीक, ये आपको बात ध्यान रखना है। डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, इस प्रकार से आप देख सकते हो। किस प्रकार से, ऐसे जो है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो इससे निकलेंगी वो इस प्रकार से निकलेंगी। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है। अब अपन बता देता हूँ कि निगेटिव चार्ज के कारण किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट होती हैं। यहाँ पर निगेटिव चार्ज कोई क्यों है, इस पर जो निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट होंगी वो पॉजिटिव से निकलती हैं गाइज एंड निगेटिव पर मिलती हैं, निगेटिव चार्ज पर आती हैं। ठीक, तो यहाँ से तो निकल रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज पर जो है
आती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहाँ से कोई चार्ज कहीं से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है और वहाँ से जो है एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं निगेटिव चार्ज की ओर आ रही हैं। ये तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या होगा, इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आती हैं। ठीक, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट होती हैं, बाहर निकलती हैं, एंड निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निगेटिव चार्ज पर फोकस करती हैं। ठीक, जाती हैं माइनस क्यू की चार्ज की ओर जाती हैं। मैंने आपको बताया पॉजिटिव से चलेंगी और निगेटिव पर समाप्त होंगी। ठीक, ये तो बहुत बढ़िया है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जब एक पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज जो है एक साथ रखा हो, थोड़े से डिस्टेंट पर रखा हो, तो उस प्रकार उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। ध्यान दीजिएगा गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहले आप इसके जो है बेसिस क्लियर हो जाएं, तब आप जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अपन बात कर लेते हैं क्या चीज़ गाइज, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हो क्या है, इसे अपन रिमूव कर देते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको बताया गाइज, ये ध्यान देने की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका क्या है, वेक्टर होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई से, कैपिटल ई, एंड इसे वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लिया प्लस क्यू। ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज लिया प्लस क्यू एंड एक निगेटिव चार्ज लिया माइनस क्यू। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। इसके बीच की डिस्टेंस मैंने कुछ एज्यूम कर ली, कुछ भी एज्यूम कर लो, क्या है, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, आर। ठीक, अब जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण निकलेंगी। ठीक, निगेटिव चार्ज पर जाएंगी, ये तो निश्चित है। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, इस प्रकार से क्या है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जाएंगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो क्या है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं जनरेट होंगी पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस प्रकार से। ठीक, एंड निगेटिव चार्ज के कारण जो है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं जनरेट होंगी और निगेटिव चार्ज पर इस प्रकार से जाएंगी। ठीक, आप देख सकते हो ये यहाँ से निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और जो है निगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। ऐसे जो है एक बात ध्यान रखना गाइज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ठीक, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो क्या है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है निकलती हैं। ठीक, यहाँ आप देख सकते हो गाइज, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती हैं और इस प्रकार से आती हुई जो है इस माइनस क्यू चार्ज पर जो है फोकस करती हैं, जो है आती हैं। ठीक, आपको ये ध्यान देना है, ये होता है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज जो है, जब दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हों तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस प्रकार से जो है निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और माइनस पर जाकर एंड हो जाएंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है गाइज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज को जब साथ में रखते हैं एंड जो निगेटिव चार्ज को साथ में रखते हैं दो, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक, आपको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं ये आपको जनरेट कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, जब दो पॉजिटिव या दो निगेटिव चार्ज साथ में रखे हों तो उनसे कैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है निकलती हैं, क्या एक दूसरे पर जाकर एंड होती हैं, क्या एक दूसरे को जो है दूर भेजती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो, मैंने बताया था गाइज, क्या बताया था कि जब दो पॉजिटिव चार्ज हों दो निगेटिव चार्ज हों तो उन पर बेसिकली बात है
बेसिकली रूप से बात है क्या है, उन पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। छोटी सी बात है, आपको बताया हुआ है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज क्या है, यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज में एज्यूम किया Q, ठीक, एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया Q। ठीक, चार्ज डिफरेंट भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक, इसके बीच की जो डिस्टेंस छोड़ो, आप एज्यूम करो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक, अब इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी, क्या ऐसे निकलेंगी जो मैंने अभी प्रीवियस बताया था, बट मैंने बताया था क्या चीज़, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और निगेटिव चार्ज पर जाकर एंड होती हैं। बट दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों से पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी। ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो गाइस, किस प्रकार से रिपल्स करेंगी, आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। ये जो है, इससे जो पॉजिटिव चार्ज निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, इस ऐसे आप देख सकते हो किस प्रकार से निकलेंगी, इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस किस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज जो है निकल रही हैं, और इससे जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी वो किस प्रकार से निकलेंगी, इसी प्रकार से इस पर भी निकलेंगी। यहाँ आप देख सकते हो कैसे, इस प्रकार से जो है निकलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस क्या है, बेसिक बात है, इसे आपको जो है अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो ये मैं बता रहा हूँ, इसके जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये जब कई चार्ज रखे हों, उन चार्ज के कारण लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, आपको काउंट करना है, तो वहाँ पर जो है वेक्टर की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको बताया। जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी वो निकलेंगी। ठीक, कहीं पर जा रही है, इस प्रकार से आप देख सकते हो क्या है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस प्रकार से जो है जनरेट होंगी। ठीक, ये चार्ज इधर क्यों नहीं जा रही है, ये चार्ज इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस चार्ज के कारण इधर क्यों नहीं आ रही, एंड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इधर क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं एक दूसरे पर जो है मिक्स हो रही हैं। ठीक, इसलिए नहीं मिक्स हो रही हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती हैं। मैंने आपको बताया, अच्छी तरीके से क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई। इसके कारण भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी, जनरेट होंगी, बहुत बढ़िया सर। दोनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें दोनों से निकल रही हैं, मैंने बताया जब दो चार्ज पॉजिटिव हों या निगेटिव हों, तो उन पर क्या होता है, रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं बेसिक रूप से क्या फंडा है, एक दूसरे को रिपल्स करती हैं, अट्रैक्शन नहीं करती हैं, एक दूसरे पर जो है रिपल्स करती हैं, एक दूसरे को दूर भेजती हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस प्रकार से जो है जनरेट होती हैं। यहाँ आप देख सकते हो किस प्रकार से, इस प्रकार से जो है जनरेट होती हैं। यहाँ आप देख सकते हो गाइस, इस प्रकार से जो है जनरेट होंगी। ठीक, ये फंडा क्लियर हो गया। यदि यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज होता, क्या है, निगेटिव चार्ज होता, तो भी जो है यही फंडा होता। ठीक, क्या है, तो भी यही फंडा होता है। मैं यहाँ की डिस्टेंस को जो है क्या कर रहा हूँ, R मान ले रहा हूँ। ठीक, इस प्रकार से ये फंडा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें का। ठीक, अपन ने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैपिटल इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अब अपन बात करने वाले हैं इसके फार्मूले की। इसके फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें रियलिटी में क्या होती हैं, आइए गाइज अपन बात करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, ये जो है डायरेक्शन जो है ये आपको समझ में होना चाहिए, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट होती हैं। ठीक, अब अपन इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इसका फार्मूला क्या है, उसके जो अपन जो है बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चार्ज के बारे में बता रहा हूँ गाइज, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज की बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट चार्ज होता क्या है, टेस्ट चार्ज अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइज, टेस्ट चार्ज। देखो गाइज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज मीनिंग क्या है, परीक्षण आवेश। जब कहीं पर कोई चार्ज नहीं होता है
कहीं पर जो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है तो अपन लेटेस्ट एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है पहले से, ठीक। यह परीक्षण आवेश जो टेस्ट चार्ज होता है ये क्या है बेसिकली रूप से, ये अपन एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव भी एज्यूम कर सकते हैं और नेगेटिव भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। इस टेस्ट चार्ज को आप कहीं पर रख दो, कहीं पर भी रख दो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नहीं निकलेंगी, ठीक। इसका जो है इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसे आप कहीं भी रख दो, कहीं भी आप इसे रख दो गाइस, ध्यान से सुनिएगा, इसे आप कहीं भी रख दो, इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। सिर्फ अपन इसका मीनिंग क्या है, इसको अपन किस लिए यूज करते हैं, इसे एक परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को कहीं पर एज्यूम करते हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ज्ञात करने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा एक पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं किस प्रकार से अपन उसका फार्मूले का डेरिवेशन किस प्रकार से करते हैं। मैंने आपको बताया गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए 2 चार्ज की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया सर, अब 2 चार्ज, मैंने 1 पॉइंट चार्ज हमें गिवन है, बट 1 पॉइंट चार्ज अब कहाँ से लाया जाए, बात ये है ना गाइस। तो अपन एक टेस्ट चार्ज जो है एज्यूम कर लेते हैं, उसका बेसिकली रूप से इफेक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला है, बस एक परीक्षण चार्ज अपन एज्यूम करते हैं, क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक। ये बेसिकली रूप से आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज होता क्या है। मैंने आपको बताया इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से, ठीक, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको टेस्ट चार्ज के बारे में पता हो गया हो, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कहीं पर मैंने एज्यूम किया क्या चीज़, इस एक पॉइंट है, ये क्या है, ये एक पॉइंट है, ठीक। इस पर जो है एक परीक्षण टेस्ट चार्ज जो है रखा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, इस पर एक फोर्स भी लगेगा, चार्ज है, ठीक, फोर्स भी लगेगा, एफ क्या है, एफ एक फोर्स भी लगेगा इस पर, एफ, ठीक, वेक्टर एफ एक फोर्स भी लगेगा, ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पर, ठीक। बट ये यदि पॉजिटिव एज्यूम मैं किया, पॉजिटिव, तो इससे क्या होगी, इससे गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है जनरेट नहीं होगी, बट अपन जो है एज्यूम करते हैं, लेटेस्ट एज्यूम करते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस प्रकार से क्या होगी, जनरेट होगी। मैंने आपको बताया क्या होंगी, इस प्रकार से जो है जनरेट होगी, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें। एंड जो है इस पर एक फोर्स भी लगेगा, कहीं पर चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा, ये तो मैंने आपको डिस्कशन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण एंड इस पर लगने वाले बल के कारण जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर ई, ठीक, क्या है, वेक्टर ई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फार्मूला क्या है कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, ठीक, क्या है, लगने वाला फोर्स के एंड इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के जो है अनुपात को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इस प्रकार से आप लिख सकते हो E इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट, ठीक। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या होता है, फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। ये तो मैंने आपको बता दिया। इस पॉजिटिव चार्ज एंड इस वेक्टर एफ को पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड करोगे तो अपने को क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया एफ की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेक्टर ई जो है यूनिट ऑफ वेक्टर ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं यूनिट ऑफ वेक्टर ई हो जाएगा न्यूटन, क्या है गाइस, क्या होने वाला है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपको यूनिट याद रखनी है। एंड मैं एक फार्मूले और बता रहा हूँ यहाँ पर, वेक्टर ई का जो है एक फार्मूला और बता रहा हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक फार्मूला होता है वेक्टर ई का, ये आपको ध्यान रखना है, क्या होता है,
V अपान L, ठीक, वेक्टर V अपान L क्या है गाइज, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर वेक्टर E इक्वल टू होता है V अपान L। V यहाँ पर क्या है, बोल्ट है, क्या है, बोल्ट, विभव जिसे अपन बोलते हैं। L क्या है, L है डिस्टेंट, ठीक, L क्या होता है, बेसिक रूप से डिस्टेंस होता है, ठीक। कोई विभव जो है, कोई विभव जो है पोटेंशियल, अपन इसे बोलते हैं पोटेंशियल और इसे जो बोलते हैं डिस्टेंट। किसी बिंदु पर कहीं पर पोटेंशियल लग रहा हो, विभव लग रहा हो, और उसकी जो डिस्टेंट, कुछ डिस्टेंट दिया हो, ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो एक पॉइंट है यहाँ पर ए क्या है, एक पॉइंट है, ठीक, इसकी डिस्टेंस क्या है r मैंने एज्यूम किया, एंड यहाँ पर एक चार्ज मैंने मान लिया Q1, ठीक, रखा हुआ है। अब इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पर इस आवेश के कारण r डिस्टेंस पर जो है, इस पॉइंट पर एक जो है पोटेंशियल जो है क्या होगा, पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस होगा, एक पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होगा। और वो पोटेंशियल क्या होता है, उस पोटेंशियल का भी फार्मूला होता है, इसका भी अपन डेरिवेशन करेंगे। ये एक डेरिवेशन है जो 12th बोर्ड लेवल में जो है पूछा भी जाता है एग्जाम में। पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज है r डिस्टेंस पर लगने वाला जो है पोटेंशियल होता है, उसका भी फार्मूला अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपन अभी यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं क्या होता है, वेक्टर E होता है V/L, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। अब आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मैंने इसलिए आपको बताया कि जो वेक्टर E का जो 2 यूनिट होती हैं, 2 फार्मूले, ये फार्मूले और ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेक्टर E की यूनिट हो जाएगी, जो यूनिट क्या हो जाएगी गाइज, वोल्ट प्रति मीटर, क्या होने वाला है, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा गाइज, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक। यहाँ अपन इसे पोटेंशियल लिख देते हैं, क्या है, पोटेंशियल लिख देते हैं, नहीं तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक। ये क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है किसी पॉजिटिव चार्ज, किसी चार्ज पर r डिस्टेंस पर लगने वाला पोटेंशियल होता है किसी बिंदु पर, वो उसका भी अपन डेरिवेशन करेंगे, उसका भी फार्मूला अपन देखेंगे। बट अभी जो है इसकी जो मैं वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले बता रहा हूँ, ये फार्मूला गाइस, और ये फार्मूला एंड ये यूनिट जो है न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर जो है, न्यूटन पर कूलाम बोल सकते हो, वोल्ट पर मीटर बोल सकते हो। ये 2 यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है आपको ध्यान रखना है, और ये 2 फार्मूले ध्यान रखना है, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है यूनिट बता दी मैंने, अब अपन फार्मूले भी बता दिए। अब अपन इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं, बीमे की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ से अपन इसके डायमेंशन क्लियर करेंगे, डायमेंशन क्या होता है, ठीक, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी वो अपन देखने वाले हैं अभी। गाइज ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, देख सकते हो आप यहाँ पर। मैं इसी फार्मूले से जो है डायमेंशन, इसकी डायमेंशन जो है फाइंड करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पर क्या है, फोर्स बटे कूलाम, फोर्स बटे कूलाम। यहाँ पर देख सकते हो फोर्स का बेसिकली रूप से होता क्या, फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स को लिख सकते हो, फोर्स को आप लिख सकते हो ma, फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, ma, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ है, फोर्स इक्वल होता है ma के, ठीक। ए क्या है, एक्सीलरेशन है। अब अपन बात कर लेते हैं, ये m क्या होता है, किलोग्राम। यहाँ से फोर्स की यूनिट क्या लिख सकते हो आप, फोर्स की यूनिट लिख सकते हो किलोग्राम, ठीक, किलोग्राम लिख सकते हो। और जो है एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, m की यूनिट है किलोग्राम, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम यहाँ पर लिख सकते हो क्या चीज़, मीटर प्रति सेकंड, ठीक।
इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। अब फोर्स की यहाँ से बीमा अपन फाइंड करेंगे। फोर्स की जो बीमा हो जाएगी, किलोग्राम द्रव्यमान मास का जो बीमा होती है, क्या होती है, डायमेंशन होता है, वो अपन इस ऐसे लिखते हैं। ठीक, डायमेंशन को अपन जो है एक बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक, अब जो मीटर है उसकी अपन जो डायमेंशन लिखते हैं एल से। ठीक, एल से लिखते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हो, एल से लिखते हैं। ठीक, लंबाई है, लेंथ है। ठीक, और अपन जो है सेकंड है, टाइम सेकंड होता है, और सेकंड की जो है डायमेंशन अपन लिखते हैं किस प्रकार से, कैपिटल टी से, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक, यहाँ से फोर्स की जो डायमेंशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन होने वाली यहाँ पर MLT-1। ठीक, ये आप सभी को मिला दोगे तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी MLT-1। ये तो बहुत बढ़िया क्लियर हो गया। ठीक, अब अपन जो है यहाँ पर क्यू है, Q0 टेस्ट चार्ज जो होता है कूलाम होता है, और अपन ने बताया था जो है चार्ज की बीमा क्या होती है, Q0 चार्ज की बीमा हो जाएगी, मैंने आपको बताया था। Q = होता है क्या चीज़, IT। ठीक, I क्या है, एम्पियर है, करंट है, एंड T क्या है, समय है, टाइम है। तो करंट की बीमा क्या होती है, अपन इस प्रकार से लिखते हैं, करंट की बीमा होती है ए से एम्पियर। ठीक, ए से अपन लिखते हैं और इसे बड़े कोष्ठक में इस प्रकार से लिखते हैं, एंड T टाइम समय, इसकी जो है डायमेंशन हो जाएगी किस प्रकार से, कैपिटल T। तो Q0 जो है चार्ज की डायमेंशन हो जाएगी AT। यहाँ आप देख सकते हो क्या हो जाएगी, AT। इस प्रकार से आपको फाइंड करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब अपन इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, वेक्टर E की डायमेंशन जो हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन MLT-1, फोर्स की डायमेंशन MLT-1। ठीक, अपान जो है Q0 टेस्ट चार्ज की डायमेंशन AT। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, इसे जो है ऊपर जो है भेज सकते हो, और इसकी फाइनल डायमेंशन जो हो जाएगी वेक्टर E = MLA-1 एंड T-1, और ये T ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, T-2। ये जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। ये जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। किस प्रकार से आप फाइंड करते हैं, यदि आप बेसिकली कहीं पर एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पर पूछ लिया जाता है तो आप ये भूल जाते हो। तो इस प्रकार से फोर्स की बीमा आप पहले फाइंड कर लेना, यदि याद है तो बहुत बढ़िया बात है। MLT-1 आपको याद रखना है, इससे फोर्स की बीमा क्या होती है, एंड चार्ज की बीमा IT होती है, जो AT होता है इसका डायमेंशन। ठीक, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, इन दोनों की हेल्प से आप निकाल सकते हो MLA-1 एंड T-2। आई होप गाइज आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, इसके दो फार्मूले मैंने बताया, न्यूटन प्रति कूलाम एंड वोल्ट प्रति मीटर, इसके यूनिट बताए, एंड इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है मैंने डायरेक्शन बताया, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की ओर। क्या मैंने डायमेंशन बताया था, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, इसकी जो है डायमेंशन जो डायरेक्शन होती है निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की होती है। और मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज के कारण निगेटिव चार्ज के कारण किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट होती हैं। ठीक, इस वीडियो लेक्चर में अपन यहीं तक बात करने वाले हैं। ठीक, अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पर टेस्ट चार्ज का जो है बहुत फंडा जो है यूज होने वाला है। एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, ठीक, किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर डिस्टेंस आर है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसे, उसका फार्मूला, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, वो अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हो। आई होप गाइज इस वीडियो लेक्चर में आपको यहीं तक बताऊंगा। आई होप आपको जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आपको मेरे जो पढ़ाए, मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको क्लियर है, समझ में आता है,
तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक गाइज, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है नए हैं या अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको जो है अपडेटेड वीडियो जो है डेली पर डे जो है मिलती रहें। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। ठीक।